नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना अमूमन ये आम बात है। ये देखने को हर रोज कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि कोई ना कोई किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। या राजनीति में देखें, किसी ना किसी की कुर्सी कभी ना कभी खाली हो जाती है या उसे वहां से हटा दिया जाता है और दूसरा कोई काबिज हो जाता है। ये अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसी खबरें आती है जिसको देखकर, जिसके बारे में जानकर, सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं, चौंक जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही खबर एक आई है, उत्तर प्रदेश की है। उसी उत्तर प्रदेश की जहां कहा जा रहा है कि प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था में विश्वास करती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद में उत्तर प्रदेश में बहुत बदलाव हुए हैं और उत्तर प्रदेश में कहीं कोई आपराधिक घटना नहीं होती है और ना ही उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कोई कोताही को बर्दाश्त करते हैं। वो स्वास्थ्य सुविधाओं में हो, शिक्षा में हो या प्रशासन में हो, अगर कोई अफसर कोई गलती करे तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। या कोई अपराधी कोई अपराध करे उस पर भी कोई ना कोई तुरंत एक्शन लिया जाता है। ये योगी आदित्यनाथ के प्रदेश की बात है। लेकिन खबर भी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की ही है। खैर, खबर पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ जिला में जेल में कैदी मौजूद हैं। हर जेल में कैदी ही रहते हैं। तो कैदियों ने जेल पे कब्जा कर लिया और जेल पे कब्जा ही नहीं किया बल्कि जेलर साहब को, जो डिप्टी जेलर थे, उनको बंधक भी बना लिया। लगभग यह मामला 2 घंटे तक चला। 2 घंटे तक जेलर साहब उनके कब्जे में रहे, कैद में रहे। कई बार होता है कि कोई आतंकवादी या कोई ऐसे असामाजिक तत्व के जो लोग होते हैं वो किसी पुलिस को कब्जे में ले लेते हैं, किसी नेता को कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ तो पूरे जेल पे ही कैदी जो खुद सजा काट रहे हैं, उन्होंने जेल को ही अपने कब्जे में ले लिया। बड़ी मशक्कत के बाद में यह खबर आ रही है कि उनको शांत कराया गया, उनको अपने अपने वार्ड में भेजा गया। खैर, पूरी खबर आपको बता दें। फतेहगढ़ जिला की है खबर और जिला के जो जेल है उसमें कैदी जो थे, उन्होंने एक कैदी की मौत हो गई। उसमें 2 बातें आ रही है सामने। एक खबर यह है कि उसकी मौत डेंगू की वजह से हुई। दूसरी खबर यह भी है कि उसकी मौत का वजह कोविड-19 भी है, यानी कोरोना की वजह से भी उसकी मौत हो गई। उसके मौत के बाद में कैदियों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। उसके बाद डिप्टी जेलर को बंधक भी बना लिया गया। अब फर्रुखाबाद की जेल में जिस कैदी की मौत हुई थी, उस कैदी की मौत का वजह डेंगू और कोरोना है। वह जांच का विषय है कि उसकी मौत किस कारण से हुई है। लेकिन दरअसल कैदियों में आक्रोश इसलिए था कि कैदियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी शायद वो ना मिली हो, या वहां पे स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो लचर हो, जिसकी वजह से उस कैदी की मौत हो गई हो। इसका आक्रोश होगा, इसीलिए कैदियों ने वहां पे तांडव मचाना शुरू कर दिया। खैर, उसके बाद में डिप्टी कलेक्टर को तो बंदी बनाया ही बनाया। भड़के कैदियों ने काफी देर तक जेल में तांडव मचाते रहे, आगजनी की। उनके पास जो कंबल चादर जो थे उसमें आग लगा दिए, पत्थरबाजी की गई। उसके बाद जिला पुलिस मुख्यालय में यह सूचना गई और वहां से कुछ पुलिस को बुलाया गया। उसके बाद में कैदियों के ऊपर काबू पाया गया। उसके बाद यह भी खबर आ रही है कि जब ये उपद्रव चल रहा था तो पुलिस उसको शांत कराने के लिए कुछ एक्शन ले रही थी। हवाई फायरिंग किए गए होंगे। तो उसमें से किसी कैदी ने अंदर से आवाज देकर यह कहा कि यहां पे 3 कैदियों की मौत भी हुई है, यानी गोली लगने से 3 कैदियों की मौत हुई है। लेकिन जिस कैदी की मौत हुई थी, जो कोविड बताया जा रहा है या डेंगू की वजह से, उसका 29 साल का था वो कैदी और वो उसकी मौत कब हुई? उसकी मौत सैफई अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी। इसकी जानकारी मिलते ही कैदी वहां पे भड़क उठे और भड़कने के बाद में हल्ला मचाना शुरू कर दिए, आगजनी किए। मैं बार यह बातें बोल रहा हूं। और कैदियों ने डिप्टी कलेक्टर को बंधक भी बना लिया, उनके साथ बदसलूकी भी किया। तो यह उत्तर प्रदेश की कहानी है, उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ जिले की जेल की कहानी है, जहां पे कैदियों ने उपद्रव मचाया। खैर, उत्तर प्रदेश में कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और ना ही वहां पे प्रशासन हो, गुंडा हो या कोई भी व्यक्ति हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, उनको कोई ऐसी काम करने का छूट दिया जाता है जिससे
किसी को नुकसान पहुंचे। ये कभी नहीं होता है। किसी को कहीं कोई अमानवीय घटना घटित हो जाए जिसकी वजह से कोई ऐसी छूट नहीं है प्रदेश में। लेकिन जेलों में जो कैदी मौजूद हैं, जेलों में जो कैदी कैद काट रहे हैं, आखिर उनके साथ क्या मजबूरी रही होगी कि उन्होंने उपद्रव काटा। अपने एक कैदी के मौत के बाद वो लोग आक्रोश में आ जाते हैं और वहाँ पे पूरे जेल को एक रणभूमि बना देते हैं, आगजनी कर देते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और डिप्टी जेलर साहब को बंधक भी बना लेते हैं। खैर ये उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है और उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव भी है और चुनाव से पहले काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेगी, बातों ही बातों में। खैर अगर अभी तक आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।